नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं भाई के सारस्वत आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आज मैं आपकी ग्रामर की क्लास शुरू करने वाला हूं, जो सभी क्लासों के लिए है, क्योंकि अधिकतर जितनी भी क्लासें हैं उन सभी में जो ग्रामर शुरू होती है वो यहीं से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू कर से हम ग्रामर को। तो दोस्तों, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का अगर हम हिंदी में नाम देखें तो व्याकरण होता है, यानी इंग्लिश ग्रामर को हम अंग्रेजी व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण हर सब्जेक्ट में होती है, हर भाषा में होती है व्याकरण। तो अभी हम अंग्रेजी भाषा की व्याकरण को सीख रहे हैं। किसी भाषा को सीखने की जो नियम पद्धति होती है, यानी जिसके अंदर हम किसी भाषा को, मैं यहाँ पर ग्रामर की परिभाषा बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो ये भी हमारा एक तत्व होता है कि किसी भाषा को सीखने की जो नियम पद्धति जिस विषय में दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों, इसी ग्रामर का हम आज बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग हम लेटर्स से करते हैं, क्योंकि हर भाषा की शुरुआत हम किससे करते हैं, अक्षरों से करते हैं, लेटर्स से करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में हम अक्षरों को लेटर्स ही बोलते हैं, जो कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 का मतलब ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक कितने होते हैं, 26। तो इन्हीं 26 को अगर हम बात करें, इन्हीं 26 को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर 1 वॉवेल्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल्स को अगर हम हिंदी में बात करें तो स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर। और कंसोनेंट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर हमारे कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू। अगर हम व्यंजन की बात करें तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे 21 लेटर्स बचते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। उसके बाद इन्हीं कॉन्सोनेंट को जब हम किसी 2 या 2 से अधिक व्यंजन या स्वरों को, यानी वोवल्स या कॉन्सोनेंट को ग्रुप में लिख दें, और ऐसा ग्रुप जिसका कोई न कोई अर्थ हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं दोस्तों वर्ड, यानी शब्द। यानी 2 या 2 से अधिक लेटर्स का ऐसा समूह, यानी उनका ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड। इन्हीं वर्डों को, जैसे वर्ड को अगर हम ले लें, वर्ड में होता है शब्द, यानी WORD। 4 हमने इसमें से, एक हमने वॉवेल्स लिया और 3 हमने कॉन्सोनेंट लिए। इन 4 का समूह बनाया गया और जिसका कोई न कोई अर्थ निकला, यानी वर्ड में क्या होता है, हमारा शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, शब्द। अगर इसका अर्थ नहीं निकलता, जैसे अगर मैं कोई लिख दूं, अब ये कभी आपने वर्ड मीनिंग सुना नहीं होगा। क्रम है, समूह भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या हमारा वर्ड नहीं है। वर्ड वो होगा जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कम है, COM, इसमें एक वोवेल्स है और 2 वोवेल्स हैं, O और E, और 2 क्या, कॉन्सोनेंट है। समूह बन गया। ये नहीं है कि वोवेल्स का वोवेल से ग्रुप बनेगा, कोई भी मिक्सअप होगा, कोई भी ग्रुप बन सकता है, 2 या 2 से अधिक, और उसको कोई अर्थ होगा। गो है, इसमें 2 है, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स, और दोनों का मतलब क्या होता है, जाना, इसका मतलब कोई अर्थ है। तो हमारा 2 या 2 से अधिक लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इन्हीं वर्डों को, अगर हम इन्हीं वर्डों के प्रकारों को समझें, क्योंकि बहुत तरीके के वर्ड होते हैं। एक वर्ड ऐसा होता है जो कर्ता के रूप में आता है, एक वर्ड ऐसा होता है जो कर्म के रूप में आता है, ठीक है ना कि नहीं। एक वर्ड ऐसा होता है जो हमारा संज्ञाओं में प्रयोग किए जाते हैं, एक वर्ड ऐसा होता है जो पदार्थ होता है, एक वर्ड ऐसा होता है जो समूह के रूप में यूज किया जाता है, जैसे मान लो क्राउड मींस भीड़। तो बहुत सारे प्रकार के वर्ड होते हैं। इन्हीं वर्डों को हम, इनके प्रकारों को जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो हमारे ग्रामर का जड़ है, बेस है, नींव है। इन्हीं सबको अगर आपने ढंग से सीख लिया तो ग्रामर में आपको कोई टेंस, हर कोई सीख लेता। टेंस हम भी पढ़ाएंगे, मैं भी अभी चाहता तो टेंस शुरू कर देता, जबकि क्लास में भी टेंस, यहाँ भी टेंस, तो सब खिचड़ी सी पक जाती है। हम सीरियल बाई सिड्डी हमें ऊपर जाना है। ये सिर्फ 6 से 10th या उसके लिए नहीं, कोई भी अगर बच्चा, अगर आपको अपनी ग्रामर मजबूत करनी है तो मेरी क्लासेस को अटेंड कर लेना, कभी भी आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आने वाली।
तो दोस्तों हम इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। आप इसको रोककर इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और गला दिक्कत कर रहा है दोस्तों मेरा। तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो इन्हीं मैंने बताया था अभी जो हम वर्ड पढ़ रहे थे, इन्हीं का अगर हम प्रकारों को पढ़ेंगे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बात करते हैं। जैसे हिंदी में नहीं पढ़ते संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, तो वही सब इसमें आता है। हिंदी की वर्णमाला थोड़ा नेक ज्यादा रूप ले लेती है, इसमें बढ़ाना कुछ नहीं है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, वर्ड को, उनके प्रकार। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सामान्यतः अगर बात करें तो इनको 8 भागों में बांटते हैं। यानी 8 काइंड्स ऑफ स्पीच, 8 भागों में बांटते हैं, 8 काइंड्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला होता है हमारा दोस्तों नाउन। क्या होता है सबसे पहला? नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संज्ञा। नियम सब कुछ वही होते हैं, इंग्लिश में थोड़े अपवाद हो जाते हैं। हिंदी में सामान्यतः कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन ग्रामर में कुछ अपवाद हो जाते हैं। ग्रामर संज्ञा में नहीं, हर जगह ग्रामर में अपवाद हैं। तो इसलिए व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण को अलग अलग रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण में हमारे 52 अक्षर होते हैं और इसमें सिर्फ 26 होते हैं, उसके आधे होते हैं। नाउन के बाद दोस्तों हमारा आता है प्रोनाउन। क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो दोस्तों इनकी हिंदी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इंग्लिश में ही इनका नाम याद रखना है। कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि संज्ञा की परिभाषा सुनाओ, तो वो तो हम व्याकरण में सुनाएंगे, इंग्लिश में नहीं। इसलिए हमें नाउन ही याद रखना है। इसलिए मैं इंग्लिश का मैं बहुत कम यूज करूंगा, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि ग्रामर का अगर मैं इंग्लिश में परिभाषा पूछ रहा हूँ, संज्ञा की परिभाषा सुनाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। संज्ञा परिभाषा तो हम हिंदी व्याकरण में, और हिंदी व्याकरण भी मैं शुरू करूंगा कुछ दिन बाद, जब आपको पता पड़ जाएगा। अभी मैं थोड़ा शुरुआती तौर पर 1-2 वीडियो डालूं, मैं आप लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुई है, ठीक है। कमेंट्स कीजिए ताकि, और लाइक सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब होने चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे हर सब्जेक्ट की वीडियो। और दोस्तों कह ही देता हूँ, मैंने मेहनत की है रात दिन, तब मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं टाइम पास करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं रात और दिन मेहनत करता हूँ, आज भी करता हूँ। रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ, सुबह 5 बजे से। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना भी ज्ञान ले रहा हूँ मैं आपको दूँ, और मैं हर सब्जेक्ट में जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो घर पर रहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, मैं स्मॉल लेटर यूज नहीं कर रहा ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी है। राइटिंग में इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, पढ़ाई पे ध्यान दिया। अगर नंबर 4 की बात करें तो हमारा आता है दोस्तों वर्ब। क्या आता है? वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते थे। अगर नंबर 5 की बात करें तो हमारा आता है दोस्तों एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। नंबर 6 की बात करें दोस्तों हमारा आता है कंजंक्शन। अगर हम दोस्तों बात करें नंबर 7 की तो हमारा आता है इंटरजेक्शन। अगर हम नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों हमारा आता है प्रीपोजिशन। तो ये हमारे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव डी हम बोलते थे झटके से, एडजेक्टिव जैसे किसी को ऐड कर दिया, ये जोड़ उसका सवाल नहीं चल रहा कि ऐड कर दिया। एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। इन सब 8 भागों के बारे में पढ़ेंगे हम। आप बारिश बारिश से इनको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। जल्दी से दोस्तों उतारिए। और इसके बाद मैं नाउन को स्टार्ट करने वाला हूं।
तो नाउन क्या होता है उसके बारे में अगर अब हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। आज मैं नाउन के बारे में बताऊंगा और कल से रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाए ताकि कोई भी पीछे ना रहे। उसके बाद मैं प्रोनाउन को पढ़ाऊंगा। तो नाउन में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप जल्दी जल्दी इनके प्रकारों को नोट कर लीजिए ताकि मैं नाउन प्रोनाउन को पढ़ा सकूँ। तो मैं आज नाउन के बारे में आपको बताता हूँ कि नाउन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी उतारिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिटाता हूँ और आपका नाउन स्टार्ट करता हूँ आज। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम, ध्यान दें। नाउन, नाउन होता क्या है? नाउन को संज्ञा, जितना यूज करूं इंग्लिश में हिंदी उतना आपके लिए बहुत है और हिंदी में इंग्लिश उतना आपके लिए बहुत है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हिंदी का कोई काम नहीं है और हिंदी में इंग्लिश का कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर जो हिंदी वाले अगर हिंदी में लिखना चाहते हो मैं मुंह से बोलूँगा, और जो इंग्लिश का काम है वो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। ठीक है, और हिंदी में बताने वाली चीज़ मैं हिंदी में भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हो मैं हिंदी में भी लिखूँ तो हिंदी में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। दोस्तों संज्ञा यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा क्या करता है? संज्ञा किसी का नाम बतलाता है कि किसी का नाम क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग एक्सेट्रा। यानी उसी का मैंने हिंदी रूप दे दे। संज्ञा वह है जो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम को बतलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो राम, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मान लो आगरा, ये किसी स्थान का नाम है। और मान लो हमने ले लिया टेबल, ये किसी वस्तु का नेम हो गया। अगर मैं टेबल के बाद टेबल उठा के लाऊं तो आप तुरंत उठा के ले आओ, क्योंकि टेबल किसी का नेम है। हर किसी को टेबल नहीं बोलेंगे। क्या मैं इस बोर्ड को टेबल थोड़ी बोल लूंगा? ये भी बोर्ड को बोर्ड बोलूंगा। ये भी एक क्या है? नाउन है। तो नाउन क्या करता है? हर किसी की नेमिंग को बताता है, इसका नेम क्या है। तो संज्ञा किसी के नाम को बतलाता है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये नाउन की परिभाषा थी। मैंने नाउन के बारे में बहुत सारे वर्ड बताए। तो इन्हीं नाउन को हम अलग अलग तरीकों से हम विभाजित करेंगे। तो ये नाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्यतः हम नाउन के 5 प्रकारों को पढ़ते हैं। 5 प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। उसको जल्दी से नोट कीजिए और हम प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके उनके बारे में बताते हैं। तो नाउन क्या होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उस करके इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं नाउन के पास। जल्दी उतारिए। तो दोस्तों मैं इसको अब मिटा देता हूं। नाउन, तो नाउन मुख्यतः दोस्तों हमारी जो नाउन जो होती है वो हमारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों हमारा, ये होगा हमारा पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार होता है हमारा कॉमन नाउन।
तीसरा प्रकार होता है दोस्तों हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा प्रकार होता है दोस्तों हमारा मैटेरियल नाउन। पांचवा प्रकार होता है दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार होते हैं हमारे नाउन के। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इनके हिंदी के नाम भी बता देता हूं। देखो, प्रॉपर नाम को हम बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में भी लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले भी इस पर ध्यान दें, और जो दोनों वाले हैं वो दोनों पे ध्यान दें ताकि हमें दिक्कत नहीं है। कॉमन नाउन को बोलते हैं हम दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा। अगर हम मेटेरियल की बात करें तो ये होती है हमारी दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये हमारे 5 प्रकार थे नाउन के, यानी संज्ञा के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन 5 प्रकारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। यकीन मानिए, मैं आपको ये नहीं है कि नाउन पढ़ाकर या प्रोनाउन पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, मैं पूरी ग्रामर आपकी खत्म कराऊंगा अगर आप मेरा साथ दें। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं आपकी ग्रामर को मजबूत बना के रख दूंगा। ग्रामर क्या, मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं गारंटी से कहता हूँ 9, 10, 11, 12 और एनी कोई भी मेरी वीडियो उसके लिए लाभकारी होंगी। मैं ये नहीं कहता उसको मैं विद्वान बना दूंगा, लेकिन विद्वानता की ओर बढ़ा दूंगा दोस्तों, विद्वानता की ओर बढ़ा दूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे ताकत दें। मेरी ताकत इसी में है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मेरे पढ़ाने का जज्बा उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं इनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूं ये क्या होती है। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। इस वृक्ष को आप बना लीजिए और इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूं क्योंकि अलग लिखने के लिए और टाइम वेस्ट चाहिए। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, प्रॉपर नाउन होती क्या है? तो प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, इसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो होती है तो जैसे हमारे इस अर्थ पर यानी पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरी नहीं होती। यानी मान लो मैं ही ले लूं, क्या मेरा जैसा कोई और व्यक्ति होगा इस धरती पर? नहीं। ये कहने की बात है कि एक जैसे 2 लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पर सिर्फ एक मिनट, तो दोस्तों इस धरती पर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। मान लो मेरा नाम योगेश है, योगेश नाम के और भी व्यक्ति होंगे, लेकिन एक योगेश वो है जो सिर्फ मैं ही योगेश हूंगा और कोई मेरे ऐसा योगेश नहीं होगा। मैं ही योगेश हूं और कोई योगेश नहीं है। समझ में ना दोस्तों? तो मैं जो योगेश हूं मेरा ऐसा और कोई भी नहीं। यानी कोई भी अगर नाम है तो क्या कोई नाम, मान लो आपका ही नाम है, कोई भी आपका ही कोई नाम है, वो क्या आप दूसरा हो जाएगा? यानी किसी का भी नाम हो, ये नहीं है कोई विशेष, कोई भी नाम हो वो सब हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। किसी का भी नाम जो सिर्फ अलग है, अगर उसको बोल दिया मेरा नाम योगेश है तो मैं ही योगेश हूँ, चाहे कोई और योगेश है, वो अपने लिए विशेष है, मैं अपने लिए विशेष हूँ। वो मेरे जैसा नहीं है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तो सारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन में, यानी किसी का नेम। किसी का भी नेम हो सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो। जैसे अगर मैं बात करूं, राम हमारा प्रॉपर नाउन है। राम भगवान वो भी प्रॉपर नाउन, और राम यही प्रॉपर नाउन, क्योंकि राम भगवान भी एक ही थे और जो राम में जिसके लिए बोल रहा हूँ
चाहे वो 1000 के होने से, लेकिन मेरे सामने मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, हजारों के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक हमारा प्रॉपर नाउन है। किसी वस्तु का नाम ले लो, मान लो मैं ले ली चेयर, तो ये क्या हमारा एक प्रॉपर नाउन है। किसी स्थान का नाम ले लिया आगरा, समझ नहीं आ गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए प्रॉपर। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का हम नाम ले लें, यानी नाउन की ही डेफिनेशन अगर हम बता दें तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब हम बात करें कॉमन नाउन की। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी जाति, यानी एक ऐसा शब्द जो सबके लिए प्रयोग किया जा रहा हो, यानी पूरी धरती पर मैं एक शब्द ऐसा बोलूं जो पूरी धरती पर उसको वो ही नाम से बुलाया जाता हो, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया, यानी जातिवाचक कहते किसी संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, ये संपूर्ण जाति, पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे मैंने ले लिया किसी व्यक्ति की जाति, किसी वस्तु की जाति, किसी स्थान की जाति, नदी की जाति, पहाड़ों की जाति। देखिए मैं ले लिया मान लो लड़का, मैं लड़का किसी अपने, मैं भी लड़का हूं, जो लड़का मेरे सामने पढ़ रहे हैं वो भी लड़के, और पूरी धरती पर जो भी मेरे ऐसे आपके ऐसे दिखते होंगे सभी लड़के। तो लड़का क्या है, एक जातिवाचक यानी कॉमन नाउन हो गया। लड़की मैं यहां पर ले दूं, एक मान लो गंगा, मैं गंगा नदी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये गंगा जो है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा गंगा, ये गंगा क्या है, ये हमारी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने एक विशेष नदी का नाम ले दिया। और मैं यहां पर ले दूं रिवर, यानी नदी या रिवर, ठीक है, या गर्ल, बॉय, ये सब क्या हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। मैं ले लिया माउंटेन, ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, जो कि जितने भी हमारे यहाँ पर्वत होंगे, चाहे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, उसका मैंने नाम ले दिया हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत क्या हो गया, इसमें आ गया हमारा किसमें, प्रॉपर नाउन होता है। हिमालय पर्वत भी हमारा किसमें आ गया, प्रॉपर नाउन में। यानी अगर हम किसी का नेम लेते हैं पूरी धरती पे, किसी का जो एक ही हो, विशेष हो, किसी विशेष के लिए, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। पूरी जाति के लिए एक ही शब्द का यूज किया है, नहीं हम कहीं पे भी अगर उसके बारे में बात करें तो उसको हम गर्ली बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। लेक से तो लेक ही बोलेंगे, झील ही बोलेंगे, और बूलर झील बोलते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वो होगी हमारी किसमें, प्रॉपर नाउन, जो कि उसका मैंने नाम ले दिया। और यहाँ में नाम ले लिया, सबके लिए झील ही बोलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी वो सारी झील ही होंगी, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारी कलेक्टिव नाउन। क्या आती है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन की मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा, इसको दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिव नाउन जिससे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्थान या कोई भी चीज एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाए और उनको एक नाम दिया, यानी एक भीड़ सी इकट्ठी कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जाए। समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप, कलेक्टिव, कलेक्ट करना, तो उनको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, इसकी मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताऊंगा। परिभाषा लिखना, परिभाषा से कोई फायदा नहीं है हमें, परिभाषा बहुत कम लोग पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनकी परिभाषा पूछेंगे, लेकिन इनकी प्रकारों की परिभाषा कोई नहीं पूछता। प्रकार के बारे में हमें सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तब इसकी ताकत बताऊंगा मैं, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ताकत क्या होती है। आप एक बार पढ़ दो सही, खत्म तो करो मेरे साथ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अगर मैं एग्जांपल लें, जैसे मैं ले लिया क्राउड, टीम, क्लास, और तुम्हारा जैसे मैं लिया था अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। और भी बहुत सारी चीजें आप अंदाजा लगा सकते हो जो भी इकट्ठी करने वाली हो, और बाकी मैं सेंटेंस में जब इनको अलग से पूछूंगा, आपको एग्जांपल मतलब आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारी आती है दोस्तों, हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उससे पहले हमारी है मेरे ख्याल से मैटेरियल नाउन।
मेटेरियल नाउन, अगर मेटेरियल नाउन की बात करें यानी पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा। तो मेटेरियल जैसे लग रहा है, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ऐसी चीजें जो किसी न किसी चीज को बनाने के काम में आती हों, यानी जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जाती हो, जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता हो, किसी मेटेरियल का बोध होता हो, किसी द्रव्य का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, ये फैल जाता है। ठीक है ना, द्रव्य का मतलब जो फैल जाता है, किसी भी बर्तन में डालो उसी का रूप ले ले। दूध को गिलास में डालें तो गिलास का रूप ले लेगा, बाल्टी में डालें तो बाल्टी का रूप ले लेगा। तो द्रव्य का पदार्थ, और इससे बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती हैं। वाटर, गोल्ड, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड में सोना, और तुम्हारा ऑयल, कोई भी ऑयल हो, तो ये सारी क्या हमारी मेटेरियल नाउन है। क्या है दोस्तों? मेटेरियल नाउन। तो मैंने आपको करेक्ट नाउन बता दी, मेटेरियल नाउन बता दी, और इसके बाद मैं बताता हूँ कौन सी नाउन। आप नोट कीजिए, फिर अगली नाउन बताता हूँ मैं, जल्दी नोट कीजिए, अच्छे इधर बता देता हूँ। उसको आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से हमें फील हो, यानी जिसको ना हम देख सकें ना छू सकें, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? महसूस कर सकते हैं। तो कैसे महसूस करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया बुढ़ापा, यानी ओल्डनेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बुढ़ापे को आप देख सकते हो? बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन बुढ़ापे को नहीं देख सकते। ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या है ये? ईमानदारी। इसको भी हम देख नहीं सकते। किसी की ईमानदारी को अगर हम देख लेते तो हर व्यक्ति को पता पड़ जाता कि कौन आदमी गलत कर सकता है, कौन नहीं। ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को देख सकते हो, कितना खुश है आदमी कोई अंदर से। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं मुंह से नहीं हंसते, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना, तो खुशी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। सैड, दुख को देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। तो जिन चीजों को हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दुख को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कौन कितना दुखी है, आप कितनी दुखी हो, मैं कितना दुखी हूँ। कोई रो रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी है या कम दुखी। बहुत से लोग थोड़ी सा दुख हो जाता तभी रोने लग जाते हैं। उसके दुख को हम नाप तोल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। और एक बात और, मटेरियल की बात करें, हम इसको माप तोल सकते हैं, इसको माप तोल सकते हैं मटेरियल नाउन को। तो ये सारी नाउन इनको नोट करिए मित्रों। ठीक है। तो ये मैंने आपके नाउन के सारे प्रकार पढ़ा दिए। इसके बाद हम प्रोनाउन को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये नाउन के प्रकार हो चुके हैं, प्रोनाउन को हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नाउन के प्रकारों को आप ढंग से सीख लीजिए, सभी के बारे में जान लीजिए। मैं कल आते ही आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो आप मुझे उनके जवाब दोगे, कमेंट्स करोगे, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे उन क्वेश्चनों को और उनके मुझे जवाब दोगे। तो मैं आज जाने के बाद कल सबसे पहले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में प्रोनाउन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से नोट कीजिए आप सब लोग। तो आपने नोट कर लिया दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं। दोस्तों कुछ जितने भी हमारे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अंग्रेजी में, जितने हमारे विद्वान थे, उन्होंने नाउन को दो भागों में बांटा था। ये अलग से है, दो भागों में और बांटा था, जिनको बोलते थे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल जिनको हम ना गिन सकें। जिनको हम गिन सकते
जिनको गिन सकें और जिनको ना गिन सकें। गिन सकने में कौन कौन सी आती हैं हमारी, इसके अंदर फिर उन प्रकार को डाला है जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन सी काउंटेबल होती है, कौन सी अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल कौन कौन सी होती है हमारी, होती है हमारी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और अनकाउंटेबल कौन कौन सी होती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हमारा मटेरियल नाउन, और कौन सी पांचवी कौन सी रहेगी दोस्तों हमारी, हो गई मटेरियल, हो गई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इधर की साइड में आएगी। यानी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब लड़का, लड़की, नदी, पहाड़, ठीक है, पर्वत, ये सारी चीजें जो है कॉमन नाउन होंगे और इन सबको हम गिन सकते हैं। क्या पर्वत हो हमारे सामने गिन नहीं सकते, लड़के हो नहीं गिन सकते, लड़की हो नहीं गिन सकते। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी लड़के का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, क्या गिन नहीं सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, झुंड, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, भीड़, कक्षा, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगी, कलेक्टिव नाउन होंगे। क्या हम कक्षा को गिन नहीं सकते, क्या भीड़ में हम गिन नहीं सकते लोगों को, सबको गिन सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। और ये हमारी काउंटेबल नाउन है सारी। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्या दुख को गिन सकते हो, मैं बोलूँ आपसे 3 दुख लेकर आइए, सुख को गिन सकते हो, ठीक है। ईमानदारी को गिन सकते हो, 4 ईमानदारी बताओ, गिन के बताओ 4 ईमानदारी, 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, नहीं कर सकते ना। मेटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, दूध, चाय, तेल, पानी, सोना, चांदी, नहीं गिन सकते। मैं बोलूं 3 दूध लेके आइए, नहीं, इनको गिन नहीं सकते। माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। मैं बोलूं आपके सामने बाल्टी रख दूं, 3 दूध निकालो, नहीं निकाल सकते। तो ये सारी क्या होंगी हमारी, नाउन को 2 भागों में और बांटा था, और वो जो 5 प्रकार पढ़े थे वो इनके अंदर ही थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगली क्लास में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो जब तक के लिए नमस्कार।